अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मालदीव्स ने इंडिया को बैन कर दिया। इस न्यूज में कितनी सच्चाई है और मालदीव्स ने वाकई में इंडिया को बैन किया है, ये अभी सबसे वायरल न्यूज है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड न्यूज है, जो सारे इंडियंस को डिसअपॉइंट कर दिया है। क्योंकि एक एक करके जो रास्ते हैं सऊदी अरेबिया का पहुंचने के लिए वो सारा बंद होते जा रहा है। मालदीव बहुत बड़ा ऑप्शन था उन लोगों के लिए जो इंडिया से सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे 14 डेज क्वारंटाइन होके। अभी एक सर्कुलर आया हुआ है मालदीव टूरिज्म के तरफ से, जहां पर यह बताया गया है मालदीव्स ने इंडियन सिटीजन के लिए एंट्री बैन कर दिया है। अब ये एक्चुअली में ये सर्कुलर क्या कहता है ये समझिए। पहले मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मालदीव्स का सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए, जहां पर उन्होंने कुछ चीजों को, कुछ पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है जिसे लोगों ने शायद गलत समझ लिया है या तो उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है और इस सर्कुलर को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये सर्कुलर क्या रहा है। With effect from 27th of April, suspends Indians and other tourists traveling from India to Maldives from staying at tourist facilities in inhabited islands। मतलब कि जो वहां का इनहैबिटेंट आइलैंड है, जहां पर मालदीव्स के सिटीजन्स रहते हैं या वहां के इनहैबिटेंट्स डिसाइड करते रहते हैं, वहां पर इंडियन सिटीजन्स का जो एंट्री है उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, उसको बंद किया गया है और उसको ही बैन किया गया है। अब इसी चीज को कवर करने के लिए, इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए एक और ट्वीट में दिखाता हूं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मालदीव्स का। ये और क्लियर कर देगा इस पॉइंट को कि मालदीव्स ने टोटली जो है अपने सारे आइलैंड्स को बंद नहीं किया है, सिर्फ एक स्पेसिफिक आइलैंड को बंद किया है जहां पर उनके सिटीजन्स या उनके इनहैबिटेंट्स रहते हैं। ये देखिए, Maldives resorts and lifeboats continue welcoming tourists from all countries including tourists traveling from India. Hotels and guest houses in inhabited islands continue welcoming all tourists except those traveling from India। अब समझिए यहां पर ये क्या कह रहा है। Resorts and lifeboats continue welcoming tourists from all countries including tourists traveling from India। मतलब आप अभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वहां के इनहैबिटेंट जहां रहते हैं या जहां उनके सिटीजन्स रहते हैं उन आइलैंड्स पे आप नहीं अपने होटल्स बुक कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जहां पे प्राइवेट रिसोर्ट्स होती हैं, जहां पर आपके होटल रिसोर्ट्स होते हैं, आप सिर्फ उन्हीं आइलैंड्स में आप अपने होटल्स बुक कर सकते हैं। मतलब कि आप मालदीव अभी भी जा सकते हैं, फर्क इतना है कि आप उन आइलैंड्स में अब नहीं जाएंगे जहां पर उनके सिटीजन्स या इनहैबिटेंट्स रहते हैं। उसको छोड़ के आप किसी भी और आइलैंड में मालदीव में जा सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये था सर्कुलर जो कि मालदीव की तरफ से आया था। इसमें यह बताया गया था कि इंडिया को बैन टोटली नहीं किया गया है। मालदीव इज नॉट क्लोज्ड फॉर इंडियन टूरिस्ट। रिसोर्ट्स लोकेटेड अवे फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन विल रिमेन ओपन फॉर इंडियन टूरिस्ट। तो आपको इन सब चीजों से ये क्लियर हो गया होगा कि मालदीव जो है उसने इंडिया को टोटली बैन नहीं किया है। जैसे कि ओमान ने बैन कर दिया, जैसे कि दुबई ने बैन कर दिया इंडिया को, इससे कि सऊदी ने इंडिया को बैन करके रखा हुआ है, वैसे मालदीव ने बैन नहीं किया है। उसने अपने पॉपुलेशन को हटा दिया है और कहा है कि अब बाकी आइलैंड्स में आ सकते हैं, रह सकते हैं, ट्रांसिट भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो क्लियर कर दिया होगा कि क्या चल रहा है एक्चुअली में, क्या सर्कुलर है और क्या इसका मतलब है। तो दोस्तों, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ताकि आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो सके। आई होप that I made my point much clearer. Thank you so much for watching my channel and please subscribe and like the video। मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।